तो हेलो एवरीवन, आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में गाड़ी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हम सब के लिए, ये हम सब भली भांति से जानते हैं। और गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हमारे टायरों के ऊपर। तो टायरों की अच्छी देख रेख करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे टायर सही कंडीशन में नहीं होंगे तो इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जब हम न्यू टायर लेते हैं तो हम उनकी मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट देखते हैं, और अगर हम अपनी गाड़ी में एक्सपायरी डेट के टायर डलवा लेते हैं तो उससे हमको और हमारी गाड़ी को क्या नुकसान पहुंच सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज हम। तो क्या आपने कभी जब भी न्यू टायर अपनी गाड़ी में डलवाया है तो क्या उसका मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि टायरों की भी मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट होती है। और अगर आप अपनी गाड़ी में एक्सपायरी डेट के टायर डलवा लेते हैं तो उनसे आपको, आपकी गाड़ी को और आपकी पॉकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 टायर रखे हुए हैं, जिनमें से 2 टायर 4 व्हीलर के हैं और 1 टायर आपका 2 व्हीलर का है। ये मैंने इसलिए 2 गाड़ियों के टायर रखे हैं क्योंकि मेरे व्यूवर्स 2 व्हीलर वाले भी हैं और 4 व्हीलर वाले भी हैं, तो दोनों को मैं क्लियर कर सकूं कि ये मैन्युफैक्चर डेट कहाँ पर होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले DOT ढूंढना है। DOT के बाद जो भी 4 फिगर होगी वो इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। तो इस पर हम ढूंढ लेते हैं कि DOT कहाँ पर है। तो ये हमको सामने दिख गया है, DOT यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद 4 डिजिट जो भी आएगा वो इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होगी। तो यहाँ पर 16 और 23 हमको मिल चुका है, तो ये इंडिकेट करता है हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब इसमें जो 16 है ये दर्शाता है हमारे वीक को। तो ये 16वें वीक का बना हुआ है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये वाला जो 16 है ये वीक को दर्शाता है, और इसके बाद जो 23 लिखा हुआ है वो हमारे ईयर को बताता है। तो ये 16 वीक में बना हुआ है, तो हमको कैलेंडर पे देखना पड़ेगा। तो हमारा 16 जो वीक है ये हमारा आता है अप्रैल के महीने में। तो ये अप्रैल में बना हुआ है और 2023 का बना हुआ टायर है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे देखा जाता है। तो अब बात करते हैं जो और टायर होते हैं, क्या उनके ऊपर भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ होता है या हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कंपनी के टायर हैं उसके बाद DOT के बाद जो भी आपका 4 फिगर आता है वो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ही होता है। तो आप चाहे कोई सी भी कंपनी के टायर ले लें, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, DOT के बाद जो भी फिगर आएगा वो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा टायर भी रखा हुआ है। तो चलिए फिर जल्दी से उस टायर में भी हम ढूंढ लेते हैं कि इसका DOT कहाँ पर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा टायर है। तो अब फटाफट से इस वाले टायर में भी हमको सिंपली जो DOT है वो ढूंढना है सबसे पहले, और DOT के बाद जो भी हमारा 4 नंबर इकट्ठे लिखे हुए होंगे वो इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं DOT मिल चुका है। तो इसके बाद जो 4 फिगर है हमारे वो 13 और 19 लिखा हुआ है। तो ये 13वें वीक में बना हुआ है और 2019 को बना हुआ है। तो 13 वीक हमारा कैलेंडर में अगर हम देखें तो हमारा मार्च के महीने में आता है। तो ये मार्च 2019 का बना हुआ टायर है, क्योंकि 13 हमको वीक बताता है और 19 हमको ईयर बताता है। तो इससे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी टायर का हम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसका एक्सपायरी डेट कहाँ पर होता है और इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो जितनी आपको कंपनी न्यू टायर पर गारंटी देती है वही उसका एक्सपायरी पीरियड होता है। अगर 4 साल की कंपनी आपको गारंटी दे रही है तो 4 साल बाद वो टायर आपके एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब भी कभी आप न्यू टायर लें तो उसमें उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डेट के टायर ले लेते हो और अगर उस टाइम पीरियड में वो टायर आपका ख़राब हो जाता है और जब आप उसको रिप्लेस कराने के लिए जाते हो तो कंपनी यहाँ पर ही देखती है कि वो टायर कब का बना हुआ है, और अगर उसका एक्सपायरी जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका है तो उसके बाद वो आपको ना तो रिप्लेस कर देगी, ना आप उस पर कोई क्लेम कर सकते हो। तो हमेशा ही याद रखिए, कई दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, वो आपको एक्सपायरी डेट के टायर बेच देते हैं, आपको उसका पता भी नहीं होता है। पर अगर उस टाइम पीरियड में आपके 4 साल के अंदर आपके टायर, 5 साल के अंदर अगर आपके टायर ख़राब हो जाते हैं तो जब आप उसको रिप्लेस करवाने के लिए जाते हो तो वो ये वाला फिगर दिखाकर आपको ये बता देती है कि ये टायर की डेट तो निकल चुकी है, अब ये रिप्लेस नहीं होंगे। तो जब भी आप कभी न्यू टायर लें तो हमेशा ही अब ये याद रखें
कि उसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो आप एक बारी ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डेट के टायर ले लेते हो और अपनी गाड़ी में डलवा लेते हो उसको, तो उसके आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर और आपकी पॉकेट के ऊपर क्या नुकसान हो सकते हैं वो उस बारे में अब हम बात करते हैं। तो अगर हम अपनी गाड़ी में एक्सपायरी डेट के टायर डलवा लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारे टायर की जो कंडीशन है वो कुछ ही महीनों में इस तरीके की हो जाती है, क्योंकि उसकी जो रबड़ होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, नरम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे टायर जल्दी जल्दी घिसने लगते हैं। और इस कंडीशन में अगर हमारे टायर घिसने लगते हैं तो उनके फटने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम अपनी गाड़ी को स्पीड में ड्राइव कर रहे हो और वो टायर एकदम से घिस जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है उसके लिए, तो यह आप भली भांति समझ सकते हैं। और जब रबड़ कमज़ोर हो जाती है तो उसमें इस तरीके से दरारें, कट लगने शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपकी गाड़ी में बार बार पंचर होने की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में भी वो आपके पॉकेट पर, आपके टाइम पर उसका असर पड़ता है। और दूसरा, अगर आप गर्मियों के मौसम में टायर चेंज करवाते हो, अपने न्यू टायर लेते हो और शॉपकीपर आपको एक्सपायरी डेट का टायर दे देता है, तो एक तो गर्मी होती है और दूसरा जब आप उसको रोड के ऊपर लेकर निकलते हो तो वो टायर गर्मी की वजह से और चलने की वजह से और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे में भी जो उनकी घिसावट है वो और ज़्यादा तीव्रता से होने लगती है और टायर आपके 4 से 5 महीने में ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी सीधा आपकी पॉकेट पर ही असर डालते हैं। और अगर आप एक्सपायरी डेट के टायर डलवाते हो तो वो इस तरीके से फट भी सकते हैं, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी रहती है। और तीसरा, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने एक्सपायरी डेट के टायर अपनी गाड़ी में डलवाते हो तो जो उसकी ग्रिप है वो रोड के ऊपर प्रॉपरली नहीं आ पाती है। तो ऐसे में जब पैनिक सिचुएशन में आप ब्रेकिंग करते हो तो आपकी ब्रेकिंग भी सही ढंग से नहीं हो पाती है और आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है। ऐसे में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जब भी कभी आप न्यू टायर लें तो आज से उसका मैन्युफैक्चर डेट देख लें और जितना आपको शॉपकीपर उसके ऊपर वारंटी दे रहा है उसको आप उसमें ऐड कर देख लें कि क्या उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है या अभी है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी आप न्यू टायर लेते हैं तो किस तरीके से उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने के लिए मिला हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे न्यू टॉपिक आपके लिए लाता ही रहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता इन फ्यूचर में कोई एक ऐसा टॉपिक आपके लिए ले आऊँ जो आपके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।